तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। भोपाल के हिमीदिया अस्पताल में लगी भीषण आग, हादसे में 4 मासूमों की मौत, बचाए गए 36 नवजात बच्चे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, परिजनों ने कहा नहीं थे आग बुझाने के इंतजाम। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार को धमकी देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने अल्पन बंदोपाध्याय की पत्नी के पास धमकी भरा खत भेजा था। इलेक्ट्रिक वाहनों पर केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, 2,500 रुपए में लगेगा इलेक्ट्रिक चार्जर। चार्जर पर सरकार दे रही 6,000 रुपए की सब्सिडी। आवेदन करने के 1 सप्ताह के अंदर इंस्टॉल होंगे चार्जर। लो लेवल रडार से लैस होगी भारतीय सेना, चीन से सटी सीमाओं पर बढ़ाई जाएगी और निगरानी। सेना प्रमुख MM नरवणे ने की इसे लेकर एक सूची जारी। वानखड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ ACP दफ्तर में दी शिकायत, FIR दर्ज करने की करी मांग। पद्म पुरस्कार 119 और पद्मश्री 102 लोगों को मिला। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने किया लोगों को सम्मानित। कंगना रनौत, करण जौहर, अदनान सामी, एकता कपूर को मिला पद्मश्री। महाराष्ट्र के पंढरपुर को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, पीएम मोदी ने दी राजमार्गों की रखी आधारशिला। कहा मेरा पंढरपुर से है खास रिश्ता। तमिलनाडु में नहीं थम रहा बारिश का कहर, 12 जिलों के स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी घोषित। दिल्ली की हवा में हुआ थोड़ा सुधार, गंभीर से बेहद खराब स्थिति में आई AQI 372 पर। दिल्ली में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण के साथ बड़ा प्रदूषण। यमुना में दूषित झाग के बीच छठ पर्व पर लोगों ने लगाई डुबकी। जहरीली झाग में खड़े होकर सूर्यदेव को दिया अर्घ। दिल्ली में छठ के मद्देनजर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन। आनंद विहार रेल टर्मिनल का किया निरीक्षण। उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर ने लिया जायजा। लखनऊ में संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा मोदी सरकार में महंगाई चरम पर पहुंची। महंगाई के चलते बिगड़ा रसोई का बजट। जम्मू कश्मीर में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व निर्दलीय विधायक अब्दुल मौजूद रहे। कहा किसानों की आवाज नहीं सुन रही केंद्र सरकार। मनोहर सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला। 75% से ज्यादा फसल खराब होने पर प्रति एकड़ मिलेगा 15,000 रुपए का मुआवजा। इससे नीचे के स्लैब में की गई 25% की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऐलान से किसानों में खुशी। किसानों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। कहा मुआवजा बढ़ने से मिलेगी राहत। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप तैयार। चारों तरफ लगाई जाएगी आकर्षक लाइटें। विराट स्वरूप पर उकेरे जाएंगे श्लोक। पंचकुला में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की हुई बैठक। सीएम मनोहर लाल ने की अध्यक्षता। PPP से आई वेरीफाई कर रही सरकार। कहा गरीबों को मिलेगा योजनाओं का लाभ।
करनाल को आधुनिक चीनी मिल की सौगात सीएम मनोहर लाल ने किया उद्घाटन। 263 करोड़ की लागत से तैयार हुआ प्रोजेक्ट, शुगर मिल की बढ़ाई क्रशिंग क्षमता। सिरसा में व्यापार मंडल का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, व्यापारियों से बढ़ती फिरौती को लेकर जताया रोष। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष मीडिया से हुई रूबरू, 17 नवंबर को जींद बंद करने का किया ऐलान, कहा 30 नवंबर को बंद करेंगे पूरा हरियाणा। रोहतक में कांग्रेस समर्थक वकीलों ने किया प्रदर्शन, बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर, अरविंद शर्मा का फूका पुतला। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी समर्थक वकीलों से हुआ विवाद। इलाहाबाद में जीत के बाद ओपी चौटाला का बयान, बीजेपी के पास नहीं था मजबूत प्रत्याशी, कहा कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए थे, इलाहाबाद में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। फरीदाबाद में धान की खरीद होने से किसानों में खुशी का माहौल, कहा धान का अच्छा रेट मिलने से किसानों के खिले चेहरे, सरकारी खरीद के साथ प्राइवेट खरीद भी जारी। फतेहाबाद में डीएपी न मिलने से किसान परेशान, किसानों ने लगाया कालाबाजारी का आरोप, कहा किसानों को जल्द मिले डीएपी खाद। झज्जर में 3 बार मिला टोकन लेकिन नहीं मिली खाद, किसानों ने भगत सिंह चौक पर लगाया जाम, पुलिस पहरे में बांटी गई किसानों को खाद। शाहबाद में शुगर मिल का एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन, सीएम मनोहर लाल ने किया वर्चुअल उद्घाटन, सीएम के राजनीतिक सचिव और डीसी रहे मौजूद, शुगर मिल में एमडी भी रहे समारोह में मौजूद। नारनौल में विधिक सेवा प्राधिकरण ने लगाया मेगा कैंप, जिला और सत्र न्यायाधीश और उपायुक्त ने किया शुभारंभ, जन कल्याणी योजनाओं की दी गई जानकारी। पानीपत के शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने किया शुभारंभ, शुगर मिल में एथेनॉल प्लांट लगा रही सरकार। सोनीपत में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, उपभोक्ता को 86 लाख का भेजा बिल, उपभोक्ता की टेंशन से हालत खराब, चक्कर काटने को मजबूर उपभोक्ता। गोहाना में डॉक्टर अनिल सहरावत का बड़ा बयान, कहा सोनीपत में नहीं खाद की कोई कमी, किसान भाइयों से की अपील, कृषि विभाग में तुरंत शिकायत करे ताकि ऐसा करने वाले दुकानदार के खिलाफ हो कार्रवाई। भवानीखेड़ा में बदहालों पर आंसू बहा रहे शहर के पार्कों में लगा गंदगी का अंबार, स्थानीय लोगों ने की प्रशासन से शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस। भवानीखेड़ा में भारी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक, प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग के चलते लगाई रोक, शहर में प्रवेश करने वाले मार्ग पर लगाए लोहे के पोल। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गप्पूवाला बाग स्थित मिनी स्टेडियम का किया उद्घाटन, मिनी स्टेडियम को सरदार मिल्खा सिंह स्टेडियम दिया गया नाम। पलवल में खुला पड़ा मैनहॉल, हर रोज वाहन चालक हो रहे हादसे का शिकार, 20 से 30 फुट गहरा है मैनहॉल, जन स्वास्थ्य विभाग के कई योगेंद्र कुमार ने समस्या से निपटने का दिया आश्वासन। सोनीपत में एजेंसी की लापरवाही से ग्रामीण परेशान, बिल भरने के बावजूद पहुंच रहा डबल बिल, गलतियों को ठीक करवाने के लिए लगी लंबी कतार। अमृतसर में एसएडी ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, एसएडी प्रधान सुखबीर सिंह बादल रहे मौजूद, कहा गृह मंत्री रंधावा के रिश्तेदार को बनाया एजी।
बरनाला में कैदी की पीठ पर आतंकी लिखने का मामला आया सामने। जत्थेबंदियों ने किया प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गुरदासपुर में हड़ताल पर गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर। हड़ताल से छात्रों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। नौकरी से हटाने की योजना बना रही सरकार। अमृतसर में आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने वाल्मीकि मंदिर में टेका मत्था। कहा, कैप्टन अमरिंदर और चन्नी में कोई फर्क नहीं। रिश्तेदारों को नौकरियां बांट रही चन्नी सरकार। श्री मुक्तसर साहिब में किसानों ने पकड़ा डीएपी खाद। ट्रॉली में ले जाया जा रहा था डीएपी खाद। कहा, डीएपी खाद की हो रही कालाबाजारी। फरीदकोट के बरगाड़ी में बेअदबी का मामला। पंजाब से एसआईटी टीम पहुंची सुनारिया जेल। गुरमीत से कई घंटों हो सकती है पूछताछ। आईजी सुरेंद्र पाल परमार कर रहे नेतृत्व। पंजाब में खाद की कालाबाजारी जारी। श्री मुक्तसर साहिब में किसानों ने पकड़ी डीएपी खाद से भरी ट्रॉली। किसानों का आरोप, प्रशासन कर रहा अनदेखी। मोहाली में वन मंत्री संगत गलजिया ने वन भवन का किया निरीक्षण। संगत गलजिया ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मसूरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में कलाकारों ने लोक संस्कृति के खूब रंग बिखेरे। 5 दिवसीय कार्यक्रम में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की दी बधाई। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦਰਜਾ 4 ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਡੋਰੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਨਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੋ ਜੀ, ਦਿਵਾਲੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। 2 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, 2 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ। ਜਿਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੱਟ ਹੋਏ ਵੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਆਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨੋਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣਾ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ IIM ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂ। ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਉਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। उत्तराखंड में छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश। 10 नवंबर को एक दिन का होगा सार्वजनिक अवकाश। उत्तराखंड सरकार ने की घोषणा। मुख्यमंत्री धामी से मिले गायक दलेर मेहंदी। हेमकुंड साहिब रोपवे योजना के लिए जताया आभार। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने शॉल भेंट कर किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में बातें कम कम ज्यादा गीत का किया विमोचन। गीत बातें कम कम ज्यादा को यूट्यूब पर किया गया लॉन्च। देहरादून में पर्यटन विकास परिषद की 21वीं बोर्ड बैठक। उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी। पर्यटन विभाग ने रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। 21वीं बोर्ड बैठक में लिया गया फैसला। देहरादून में आप प्रदेश प्रवक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी कांग्रेस पर जमकर किया वार। विधानसभाओं में आप कार्यकर्ताओं करेंगे प्रदर्शन। हरिद्वार में बसपा प्रदेश कार्यालय में हुआ हंगामा। जमकर चले लात घूंसे और कुर्सियां। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देहरादून में 17 साल बाद कांग्रेसी नेता धस्माना को मिली राहत। राजमार्ग जाम और बलवा करने के आरोपों से न्यायालय ने किया बरी। विरोध प्रदर्शन के दौरान हांती बाड़खा
के 5 साल 2004 का है मामला। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन। गोदियाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाजपुर में सर्द होते मौसम की सियासी पारा गर्म। शक्ति प्रदर्शन के बहाने बीजेपी और कांग्रेस में घमासान। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का फूका पुतला। उत्तराखंड में सियासी घमासान जारी। उत्तराखंड क्रांति दल को लगा बड़ा झटका। 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। नाहन में बगाड़ा मामा नरिया सड़क का उद्घाटन। विधायक ने सड़क का किया उद्घाटन। विधायक का ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। कुल्लू में 4 लेन के निर्माण कार्य में अनदेखी से आक्रोश। मनमानी को लेकर ग्रामीणों में रोष। डीसी कुल्लू को सौंपी शिकायत। हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का सीएम जयराम पर वार। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचने पर उठाए सवाल, कहा मुख्यमंत्री रखे बड़ा दिल। नाहन में बसेरा पशुओं से मुक्त करने के लिए अभियान जारी। बेसहारा पशुओं के लिए नगर परिषद ने छेड़ी मुहिम। करीब 50 बेसहारा पशुओं को पहुंचाया गया गौशाला। नाहन में जोरों पर वैक्सीनेशन का कार्य। देर रात तक वैक्सीनेशन कर रही टीमें। विभाग की लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील। नाहन में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात। गाड़ियों से चुराया जा रहा पेट्रोल डीजल। लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग। त्योहारी छुट्टियों के बाद फिर से हिमाचल के स्कूलों में लौटी रौनक। छुट्टियों के बाद खुले स्कूल। स्कूलों में कड़ाई से कोरोना नियमों का किया गया पालन। शिमला में हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम जयराम ठाकुर ने की बैठक की अध्यक्षता। स्कूल समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। अमरोहा में सांसद दानिश अली ने कृषि कानूनों का किया विरोध। कहा कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। अन्नदाता की आवाज नहीं सुन रही सरकार। अलीगढ़ में खाद की कमी से किसान परेशान। खाद केंद्रों पर लगाया धांधली का आरोप। शिकायत के बाद प्रशासन ने खुद संभाला मोर्चा। प्रशासन की ओर से बांटी जा रही खाद की पर्चियां। खाद केंद्र सरकार के बाहर किसानों की लगी भीड़। बाराबांकी में आक्रोशित किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। खाद की कालाबाजारी का कर रही विरोध। अधिकारियों पर नकली खाद बेचने का लगाया आरोप। अलवर में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 का शुभारंभ। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने किया शुभारंभ। सामुदायिक भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मंत्री ने पट्टा वितरण कार्यक्रम में दिखाई मानवता। राजस्थान के रेनवाल में किया गया प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन। शिविर में लोगों की समस्याओं का किया गया समाधान। 22 विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। आहोर में 65वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में खिलाड़ी पहुंचे।
सीएम गहलोत ने किसानों को दी सौगात, राज्यांश प्रीमियम भुगतान को दी मंजूरी, फसलों के नुकसान पर किसानों को मिलेगी सहायता। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।